भीतर एक गहरी भ्रांति है। वह सोचता है कि लोग उसके मित्र हैं, वह सोचता है कि लोग उसकी खुशी में भागीदार होंगे, वह यह मान लेता है कि दुनिया उसके साथ है। लेकिन धीरे धीरे जीवन यह साबित करता है कि हर कोई तुम्हारे खिलाफ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया सचमुच दुश्मन है, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी अपेक्षाएं तुम्हें यही अनुभव कराती हैं। तुम किसी से प्रेम करते हो और वह व्यक्ति तुम्हें धोखा दे देता है। तुम किसी पर विश्वास करते हो और वही तुम्हें चोट पहुंचा देता है। तुम अपने दिल को खोलते हो और लोग उसी का फायदा उठा लेते हैं। धीरे धीरे तुम्हें लगता है कि दुनिया में भरोसा करने लायक कोई नहीं है। तुम सोचते हो कि सब दुश्मन है और यहीं से एक यात्रा शुरू होती है, अकेलेपन की यात्रा। अकेलेपन का डर। जब तुम छोटे थे तब तुम्हें हमेशा सिखाया गया कि अकेले मत रहो। लोग कहते हैं संगत अच्छी हो तो इंसान अच्छा बनता है। लोग कहते हैं दोस्ती जरूरी है वरना जीवन अधूरा है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सबसे बड़ा मित्र तुम्हारे भीतर बैठा है। मनुष्य अकेलेपन से डरता है। वह सोचता है कि अगर मैं अकेला रह गया तो क्या होगा, कौन मेरी बातें सुनेगा, कौन मेरी पीड़ा को समझेगा, कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक तुम अकेले नहीं होते तब तक तुम खुद को नहीं जान सकते। भीड़ तुम्हें धोखा देती है, संगत तुम्हें बहका देती है। लोग तुम्हें वही बना देते हैं जो वे चाहते हैं, न कि जो तुम हो। जब मैं कहता हूं कि सब दुश्मन है तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग तुम्हें मारने आए हैं। दुश्मनी का मतलब है लोग तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। वे तुम्हें समझा रहे हैं कि तुम अधूरे हो जब तक कि तुम उनके साथ नहीं हो। वे तुम्हें मजबूर करते हैं कि तुम उनकी शर्तों पर जियो। वे तुम्हारे स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वे तुम्हारे लिए दुश्मन हैं। और जब यह समझ आ जाती है तब तुम दुनिया से उम्मीदें छोड़ देते हो। तब तुम खुद को दुनिया से अलग खड़ा कर लेते हो। खुशी कभी बाहर से नहीं आती। लोग कहते हैं अगर तुम्हारे पास अच्छे दोस्त होंगे तो तुम खुश रहोगे। लेकिन अनुभव क्या कहता है? जितने ज्यादा दोस्त उतनी ज्यादा उलझने, जितने ज्यादा रिश्ते उतनी ज्यादा जंजीरें। खुश रहने का राज है अकेले रहना। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें किसी की अपेक्षाएं पूरी नहीं करनी होती। तुम्हें किसी के हिसाब से बदलना नहीं होता। तुम केवल वही होते हो जो तुम वास्तव में हो। और यही है असली स्वतंत्रता। स्वतंत्रता से बड़ा सुख कुछ नहीं। अगर तुम सचमुच अकेले रहना सीख लो तो ध्यान अपने आप प्रकट होता है। क्योंकि ध्यान क्या है? ध्यान यही है कि तुम बिना किसी साथी के, बिना किसी सहारे के अपनी आत्मा के साथ बैठ सको। तुम्हें भीतर झांकने का अवसर मिले। भीड़ तुम्हें बाहर की ओर ले जाती है, अकेलापन तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। लोग तुम्हें बार बार खींचते हैं, यह काम करो, वह काम करो, ऐसे बनो, वैसे बनो। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब कोई खींचने वाला नहीं होता। तब तुम अपने असली रूप को देख सकते हो। अकेलापन कोई बोझ नहीं है। अकेलापन तो एक उपहार है, लेकिन यह उपहार तभी दिखता है जब तुम इसे अपनाते हो, वरना वही अकेलापन तुम्हें दुखी कर देता है। लोग कहते हैं मैं अकेला हूं, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन क्या सचमुच तुम्हें किसी की जरूरत है समझने के लिए? क्या यह संभव नहीं कि तुम खुद को समझो? जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया की समझ की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह आत्मनिर्भर हो जाता है। वह दूसरों की आंखों में अपनी छवि ढूंढना बंद कर देता है। वह खुद अपने लिए आईना बन जाता है, क्योंकि तुम उम्मीद करते हो। तुम सोचते हो कि दोस्त तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन वह देता है। तुम सोचते हो कि परिवार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन वह भी नहीं रहता। तुम सोचते हो कि समाज तुम्हें सम्मान देगा, लेकिन वही समाज तुम्हें गिरा देता है। हर उम्मीद जब टूटती है तो तुम्हें लगता है सब दुश्मन है, लेकिन यह समझ लो दुनिया कभी दोस्त थी ही नहीं। यह तुम्हारी कल्पना थी, यह तुम्हारा भ्रम था। जब तुम इस भ्रम से बाहर आ जाते हो तो तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हें किसी की चिंता नहीं रहती, तुम्हें किसी की राय की जरूरत नहीं रहती, तुम्हें किसी की परवाह नहीं रहती कि कौन क्या कहता है। और तब तुम पहली बार खुश रहना सीखते हो। यह खुशी भीड़ वाली नहीं होती, यह खुशी अकेली होती है, लेकिन यही सबसे गहरी खुशी है। भीड़
तुम्हें हमेशा अपने हिसाब से ढालना चाहती है। तुम्हारे कपड़े कैसे हों यह भीड़ तय करती है। तुम्हारी सोच कैसी हो यह भीड़ तय करती है। तुम किससे प्रेम करो, किससे विवाह करो, किससे बात करो, सब पर भीड़ की नजर होती है। भीड़ तुम्हें कभी स्वतंत्र नहीं देख सकते, क्योंकि स्वतंत्र इंसान भीड़ को खतरनाक लगता है, वह विद्रोही हो जाता है।